सर्वे के नाम पर इतना बड़ा डब्बा है सर कि एक जमीन का जो केवाला है उसके लिए इसने 600 रुपया फिक्स कर दिया। खतियान है तो उसके लिए इसने 1100 रुपया फिक्स कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर अगर किसी का नाम में कमो बेस है तो उसमें इसने 50,000 70,000 दो बार करके आदमी को इतना परेशान कर रहा है सर। आज 10 महीना से लोगों को इतना परेशान कर रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं। हमारे हर आदमी से हर घर से 10-10 हज़ार करके लिया है सर। हम खुद उसको 15,000 दिए हैं सर। खुद हम कागजात अगर सही भी होगा तो अगर जो पैसा देगा हम उनका काम कर देंगे। तुम्हारा कागजात जो है ना सरकार ब्याह कर देंगे। इसी बात पर डरा करके लोगों के दिलों में एकदम डरा और घबराहट बैठा करके इतना लूटा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इस वार्ड में कमो बेस वो 30 या 35 लाख रुपया 2 माह के अंदर निकाला है सर। सब मिला करके फिर जो है 35,000 हम लोग का लिया, 3 आदमी का। 3 आदमी से 35,000। 3 आदमी का उन लोग का लिया 35,000 लगभग। ठीक है, तो सब मिला करके लगभग जो है 1.5 लाख रुपया लिया। घोषित कर दिया। हाँ, घोषित कर दिया। आपका बेटा ही किया है सब? हाँ, बेटा कर ले। इनके साथ मिल करके? हाँ मिले। अवैध वसूली के आरोप में आई रैयतों द्वारा सर्वे अमीन को बनाया गया बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर बैरगाछी वार्ड नंबर 1 में रैयत धारियों के द्वारा सर्वे अमीन को बंधक बनाकर रखने का मामला प्रकाश में आते ही बहादुरगंज पुलिस हरकत में आ गई, जहां थाना अधीक्षक बहादुरगंज इकबाल अहमद खां के निर्देश पर गश्ती दल के द्वारा बंधक बनाए गए सर्वे अमीन को सुरक्षित थाना परिसर लाया गया। वहीं सर्वे अमीन एवं रैयत धारियों के द्वारा दोनों पक्ष से लिखित शिकायत बहादुरगंज में दी गई है। वहीं घटना के संदर्भ में शफीक आलम ने बताया कि सर्वे अमीन चित्रसेन के द्वारा नटवापरा पंचायत अंतर्गत गोपालपुर बैरगाछी वार्ड नंबर 1 में रैयत धारियों से जमीन सर्वे सहित चकबंदी एवं अन्यंत्र बातों को बतलाकर लाखों रुपये अवैध तरीके से वसूली की गई है। जहां रैयत धारियों के द्वारा सर्वे अमीन चित्रसेन को काम नहीं करने के एवज में राशि लौटाने की बात रैयत धारियों के द्वारा कही गई, तो सर्वे अमीन के द्वारा बार बार टाल मटोल किया जा रहा था। जहां आक्रोशित रैयतों ने आज सर्वे अमीन का घेराव कर राशि लौटाने को लेकर बात को करने लगे। वहीं सर्वे अमीन के द्वारा भी बहादुरगंज थाने में सरकारी कार्यों में बाधा डालने एवं अनियंत्रित कारणों को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन पर गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। पास किया सर्वे के नाम पर इतना बड़ा डब्बा है सर कि एक जमीन का जो केवाला है उसके लिए इसने 600 रुपया फिक्स कर दिया। खतियान है तो उसके लिए इसने 1100 रुपया फिक्स कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर अगर किसी का नाम में कमो बेस है तो उसमें इसने 50,000 70,000 दो बार करके आदमी को इतना परेशान कर रहा है सर। आज 10 महीना से लोगों को इतना परेशान कर रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं। हमारे बाप दादा की ज़मीन बाउंड सर्वे की कागजात रखी हुई है, फिर खतिया उसका चक्का भी है, फिर उसका केवाला भी है। उसके बावजूद भी इस गांव के भी कुछ 4-5 आदमी ऐसे भी हैं जो इनको इतना बढ़ावा दिया है, दलाली करने की, इसलिए उसका हिम्मत हुआ सर। वरना शुरू में बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन लोग 4-5 आदमी मिल करके उनको साथ में अपने घर में बिठा करके सोफा में पलंग में सुला करके बिठा करके न जाने किस तरह का नाश्ता और नशा दिला करके पूरे गाँव से हर गाँव से कम इतना लूटा है। हर आदमी से हर घर से 10-10 हज़ार करके लिया है सर। हम खुद उसको 15,000 दिए हैं सर। खुद हम दिए हैं। वो मस्जिद में दिए, मस्जिद में एक साथ उनके पास। आप ऑनलाइन दिए थे या हाथ में दिए थे? हम कैश दिए थे। एक मुंशी है उनके पास, वो मस्जिद में हम रुपया दिए। काले चौक वो मस्जिद जो है ना, मुंशी का नाम ये उनके साथ रह रहा था। ये अभी नहीं है। और ये चुपके अलग कमरे में रह रहा था, लोगों को पैसा लेने के लिए उसको भेज रहा था। लेकिन ये जब भी जाएंगे तो मुलाकात नहीं करेंगे, कमरा बंद रखेंगे। बोलेगा आप बाहर में रहिए, है ना, बाहर में रहिए, कमरे में मत आइए। और कम बेस इनको कम 6-7 माह से लोगों को परेशान करके रखा है। लोग सुबह भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, रात को जाते हैं और लोगों को धुतकार करके भगा भी देते हैं। जाओ तुम जाओ और ज़्यादा बोलो मत, इसलिए तुम्हारा हम नौकर नहीं है। हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे करेंगे। तुम्हारी कागजात अगर सही भी होगा तो अगर जो पैसा देगा हम उनका काम कर देंगे। तुम्हारा कागजात जो है ना सरकार ब्याह कर देंगे। इसी बात पर डरा करके लोगों के दिलों में एकदम डरा और घबराहट बैठा करके इतना लूटा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इस वार्ड में कमो बेस वो 30 या 35 लाख रुपया 2 माह के अंदर निकाला है सर। अच्छा, एक आपके बगल में अलीम साहब है, इनका कहना है कि इनको मृतक घोषित कर दिया। जी। जमीन इसका बेटा का नाम। जी। क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है सर। उनका वो कारनामा ही है, वो ऐसा करता ही है।
है ना। और हमारे गांव में भी जो 4 आदमी जो है ना सर, वो अपने गांव के बारे में नहीं सोचता है कि हम मरेंगे जब तो हमारा गांव वाला भी साथ देंगे। नाम बताइए कौन कौन है? नाम हम किसका बताएंगे, खुद वो बताएंगे सर, खुद वो बताएंगे। इसलिए कि गांव को है ना, वो प्रूफ उनसे लीजिए। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे गांव में 4-5 आदमी 4-5 आदमी जो है ना, उनको मिल करके उनको आगे करके रखा और ये लोग लूट करके सुबह से लेकर के शाम तक लूटा और रात में जाकर के बहादुरगंज में हिस्सा यानी तकसीम करके 10,000 ये 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, इसी तरह लेकर के इनका कारोबार चल रहा था। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज शमशाद रजा है। करते प्रशासन से? मैं कहता हूं कि इनको इस तरह सजा दी जाए कि कहीं भी किसी भी कहीं पब्लिक के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना हो। चलिए और पैसा जो भी दिए हैं यहाँ का देखिए सर, पहली बात तो ये कि ये लोग सरकार इन लोगों को 1 लाख रुपया देते हैं, 80,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। इनका पेट उससे नहीं भरता है जब तक गरीबों को नहीं लूटता है। एक गरीब का एक भी पैसा नहीं कमाता है दिन भर में, लेकिन ये मुर्गी बकरी बेच करके तब जाकर के उनको देते हैं सर। लेकिन फिर भी ये लोग उनको नहीं छोड़ते, परेशानी करने में बाज नहीं आते हैं सर। हम तो पंजाब जा रहे सर, तो ये अमीन आया एक वार्ड में, तो बोला कि ये जिसका जमीन गड़बड़ सरबड़ है अभी तो सही कर लो, सुधार कर लो, पैसे तो कमा लोगे। तो हम 6 आदमी टिकट बनाए, टिकट भी वापस कर दिया। बोला कि नाजिम जी मत जाओ, जमीन देखोगे तो तुम्हारा ये जाएगा, पैसे देखोगे तो जमीन जाएगा, जमीन देखोगे तो ठीक है भाई। अगर जमीन चला जाएगा तो 1-2 कट्ठा बाप का है वो भी चला जाएगा, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे? ठीक है नहीं जाएंगे, टिकट वापस कर लिए। तो फिर वो किस्म पैसे देना पड़ेगा 600 करके। जो है 3 खतियान का वो समय लिया 2700 करके 1800 होता है। नहीं तो हाँ 1800 लिया था। और फिर मेरा चचरा भाई का उन लोग एक ही साथ जमीन है, सब मिला करके फिर जो है 35,000 हम लोग का लिया, 3 आदमी का। 3 आदमी से 35,000? 3 आदमी का उन लोग का लिया 35,000 लगभग, ठीक है। तो सब मिला करके लगभग जो है 1.5 लाख रुपया लिया। अच्छा, आप लोगों से 1.5 लाख लिया है? हाँ लगभग सब मिला करके। कैसे पैसा दिया? ऑनलाइन के थ्रू? तो हम अपने हाथ में नहीं दिए, अपने वो साथ से इसको दिए, शरीकदार को दिए पैसे। शरीकदार को दिए? हाँ वो लोग दिया उनको। वो ऑनलाइन में दिया, फोन पे में किया? उन लोग दिया, पता नहीं वो लोग कैसे दिया नहीं दिया। अच्छा, हम इतना ही कैसे दिया? हाँ मैं उनका हाथ में नहीं दिया सर। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं सोच रही है कि अगर जमीन अगर गड़बड़ है तो सुधार कर लो, सुधार कर लो, अगर सुधार नहीं होता तो पैसे वापस कर दो। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। मामला है जीजा? मामला है कि वो बोला कि सर्वे हो रहा है, कागज जमा किए। जब कागज लेकर हम लोग जमा किए हैं तो केवाला का कह रहा है कि 600 रुपया लगेगा और खतियान का लगेगा 3100, 3,000 ऐसे करके मांग रहा था। तो हमारा चचरा भाई और हम 3,000 उससे लिया, 3,000 हमारे से लिया एक खतियान में। वो खतियान में क्या करने के लिए दिए थे आप? वो बोला कि सर्वे हो रहा है, सुधार करने के लिए। तो क्या लगा दिए हम 6,000, खतियान का 6,000 दिया और क्या लगा दिए हम 3200। और हमारा भाई से फिर यानी सर्वे के नाम पे आपसे लगभग 6,000 आपसे और आपका भाई से लिया है? हाँ। अच्छा, तो उसका रिसीविंग तो दिया होगा ना? नहीं, पता कर रहे हैं गांव से, जो से तालिका था तो उसमें पूछ रहे थे, कहा था कि हाँ आएगा, फलाना तारीख में आएगा, पटना गया है, फलाना गया है। एक बात बताइए, एक नया आदमी बाहर से आया, उसको आप लोग टाका दे दिए, कैसे दे दिए? नया आदमी नहीं करोगे तो सरकार प्यार हो जाएगा जमीन। सरकार प्यार हो जाएगा? हाँ। अच्छा, अब क्या मांग करते हैं? अगर हम लोग का जमीन अगर सही स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा, जिस मुताबिक से पुराना केवाला में है या खतियान में है, ऐसी में अभी सर्वे में भी ऐसी कागज बन के आएगा, सही सुधार नहीं होगा तो हम लोग को पैसा वापस कर दीजिए। क्या नाम है आपका? अजीमुद्दीन। हाँ जी, क्या मामला है? जमीन का क्या करेंगे? सिक्मी बना देंगे, सिक्मी कहीं भी बना देंगे। अच्छा, या नहीं दोगे तो बिहार सरकार कर देंगे। अच्छा, कितना बीघा जमीन है आपका? 2-3 बीघा। 2-3 बीघा जमीन का कितना टका दिए आप? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000 टका होता ना, कैसे दे दिया अभी 1,10,000? वही तो बोलता है कि नहीं दोगे तो बिहार सरकार कर देंगे। अच्छा, ये आप डर से दे दिए? जी जमीन सरकारी ना हो जाए? हाँ, ढेर से। अरे कैसे टका दिए थे? हाथ में दिए थे, किसने दिए थे? हाथ में लिया है। हाथ में टका लिया है? चलिए, क्या नाम है आपका?
जमीन का से कितना पैसा लिया है? 26,500 रुपया 26,500 किस चीज के लिए दे दिया आप सर? जमीन का ये कैमीन नहीं सिकमी जमीन की कैमीन नहीं बना सरकार बिहार कर देंगे। अच्छा खतियान दिए थे या किबाड़ा दिए थे? नहीं खतियान दिए थे। खतियान दिए थे। हाँ। तो क्या बोला कि अगर नहीं कीजिएगा काम नहीं की जाए तो उसको सरकार ही कर देंगे? हाँ सरकार बिहार कर देंगे। सरकार बिहार कर देंगे। हाँ सरकार बिहार कर देंगे। 26,000 टका आपका 26,500 रुपया 26,000 दिन कितना दिन हुआ? कम से कम 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हो गया जी। और उसका कोई रिसीविंग दिया है? कोई रिसिप्ट दिया है? नहीं कुछ नहीं दिया है। कुछ पैसा ऑनलाइन किए थे? नहीं हाथ में दिए थे। हाथ में दिए थे। सब कोई कैश में पैसा दिए हैं? हाँ। चलिए क्या नाम है आपका? अमानुद्दीन। प्रशासन से क्या मांग है? हाँ? प्रशासन से क्या मांग है? हम ये कह देंगे कि काम नहीं होगा तो हमको पैसा आप दीजिए। जब वहाँ जमीन में बेटा नामी करे दिले तब कोसे की खान जमीन मोर कोसे की क्या तोर जमीन तब हमरा कागज उठानो कागज उठाए देखो तो बेटा नामी के जमीन कि तोर बाप मोरे गए। बाप जिंदा रहते हुए बेटा पे नाम हाँ। कैसे नाम पे हो गया? अब कमन के कले अमीन ने करे दिए अमीन करे दिए। घोषित कर दिया? हाँ अमीन ने करे दिए। आपका बेटा ही किया है सब? हाँ बेटा कर ले। इनके साथ मिल करके? हाँ मिले। चलिए क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? पुलिस से क्या मांग करते हैं? मैं अपना जमीन मांगू ही। जमीन मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं। हाँ। क्या नाम है जगह? अली हुसैन। अलीम। और आपका नाम क्या हुआ? जमीला खातून। जमीला खातून। साहब आपके वार्ड में आज अमीन साहब को आप लोग बंधक बना के रखे हैं। सर जब से ये अमीन आया है सर्वे करने के लिए ये मौजा गोपालपुर बैरगाछी थाना नंबर 368 हाँ। नटवापरा पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 है यहाँ पर। हाँ। सर जब से ये अमीन आया है कहता है कि देखिए मतलब सर्वे कीजिएगा तो पैसा लगेगा। जिसका अगर मान के चलिए 25 डिसमिल जमीन है उसको कच्चा खतियान दिया है 15 डिसमिल 14 डिसमिल उसके बाद 50,000 रुपया दीजिए 1 लाख रुपया लगेगा तब जाके आपसे भी पैसा का मांग हुआ है? हाँ हमसे 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। क्या कह के? कि आपका भिटाबाड़ी जमीन तब आपके नाम से सर्वे करेंगे आपको भी 1.5 लाख रुपया लगेगा। अच्छा। और बहुतों आदमी से पैसा ले लिया है और गरीब पार्टी जो रिसीविंग दिया है उसमें साइन भी नहीं किया है। वो कच्चा खतियान दिया है उसमें भी साइन मोहर नहीं है उसका। वो इस तरह से मेंबर साहब डायरेक्ट पैसा तो नहीं लिया होगा उनका? हर जगह कोई ना कोई होता है, यहाँ पे उनका कोई आदमी था क्या? नहीं सब पब्लिक उन्हीं के हाथ में पैसा दिया है। अच्छा उनके हाथ में दिया है जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? शफीक आलम। शफीक आलम जी। आप लोग घेर के रखे हैं साहब ये बैरगाछी मौजा में सर्वे के नाम से आया था। हाँ। हम सर्वे कर रहे हैं। हाँ। आम जनता से लाओ 50,000 रुपये 30,000 रुपये हम सर्वे करके आप लोग को देंगे। हाँ। नहीं तो जमीन सरकार बिहार कर देंगे। अच्छा। 4 भाई है तो बोल रहा है कि एक ही भाई से कर देंगे पैसे नहीं लोगे। अच्छा। इसलिए सारा पब्लिक अमीन को घेर के रखा है। हमसे जो पैसा लिए आप पैसा दीजिए उसके बाद जाइए। और बेटी की शादी है लेकिन वो बेटी का शादी वो पैसा बचा करके रखा था सर, लेकिन वो पैसा उनके हवाले कर दिया और ये कर्जे में डूब रहा है और किसी से सहारा ले रहा है। ये मुसलमान है लेकिन कितना पैसा डूबेगा? 10,000 रुपया इस तरीके का है सर। और हमारे गांव में पूरा जाहिल का भरमार है और वो लोग हाँ। तो आप लोगों से भी विनती है सर कि इस बारे में आवाज उठाया जाए।